बिग बॉस लवर्स, आज हम जानेंगे कलर्स के फेवरेट और बिग बॉस के फेवरेट विवियन डेसिना के बारे में, जो कि 1988 में पैदा हुए उज्जैन में, जो कि एमपी इंडिया में है। अगर हम उनके पेरेंट्स की बात करें तो दोनों प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन थे। उनकी मदर एथलीट थी इंडियन रेलवे की तरफ से और उनके फादर फुटबॉलर थे इंडियन रेलवे की तरफ से। अपने फादर को फुटबॉल खेलते देख देख कर विवियन को भी फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक हुआ और वो भी फुटबॉल खेलने लग गए थे 10 साल की उम्र से, और आज तक वो फुटबॉल खेलते रहते हैं एज अ हॉबी। और फुटबॉल के चलते ही विवियन डेसिना ने ऑल स्टार फुटबॉल क्लब में भी काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया है। ये मैं आपको बता दूं कि ऑल स्टार फुटबॉल क्लब जो है ये पैसे जमा करते हैं ताकि चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए काम किया जा सके। विवियन डेसिना की मदर हिंदू थी और इनके फादर क्रिश्चियन थे, लेकिन 2019 में हमने देखा कि विवियन डेसिना इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और उनकी वजह इन्होंने ये बताई कि 2019 के जो रमज़ान चल रहा था तो वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे तो उनको बहुत ज़्यादा सुकून आता था, और उन्होंने जब इस्लाम को स्टडी किया तो उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिला और अल्टीमेटली हमने देखा कि 2019 में वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। लेकिन शॉकिंग ये था कि उन्होंने इस्लाम में कन्वर्जन के बाद अपने नाम को चेंज नहीं किया और वो आज भी विवियन डेसिना ही खिलाए जाते हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे उन्होंने एक बार लिखा कि आस्क मी एनीथिंग, तो वहाँ पे किसी ने पूछा इनसे कि आपने अपना नाम चेंज नहीं किया, तो उनका ये रिप्लाई था कि मैं उस इंसान से ज़रूर मिलना चाहूँगा जो अपना रिलीजन चेंज करके अपना नाम भी चेंज कर देता है। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि उन्होंने अपने नाम को चेंज नहीं किया। अगर हम उनके प्रोफेशनल कैरियर की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 2007 से, जब उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की। और ये आप में से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि ग्लैड रैग मिस्टर इंडिया 2007 में टॉप 10 में भी आए थे। हम विवियन डेसिना की फ़र्स्ट शो की बात करें तो उनके फर्स्ट शो का नाम था कसम से, और ये पॉपुलर शो था जी टीवी का, जो उन्होंने 2007 में ज्वाइन किया था और 2010 तक ये चलता रहा। इसी तरह अगर हम उनके दूसरे शो की बात करें तो उनका नाम था अग्नि परीक्षा जीवन की गंगा, जो 2010 में शुरू हुआ था और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर शो था और ये इन्होंने कलर्स के लिए किया था। अगर हम इनके तीसरे शो की बात करें तो उसका नाम था प्यार की ये एक कहानी, जो कि स्टार 1 पे था और 2010 में शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने वैम्पायर का रोल अदा किया था और इनका ऑन स्क्रीन रोमांस सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। अगर हम ऑफ स्क्रीन रोमांस की बात करें विवियन डेसिना की, तो उन्होंने इसी शो की को स्टार वैभवी से बहुत ज़्यादा ऑफ स्क्रीन रोमांस किया और अल्टीमेटली उन्होंने 2013 में अभी से शादी कर ली थी, लेकिन वो शादी ज़्यादा देर तक ना चल सकी। प्यार की ये एक कहानी के बाद विवियन डेसिना घर घर में जाने गए और उसके बाद जो उनका शो था मधुबाला, वो तो बहुत ही ज़्यादा हिट शो बन गया था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले, जैसे परफॉर्मर ऑफ द ईयर, बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल, बेस्ट एक्टर इन लीड रोल। तो ये इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रोल रहा। मधुबाला शो के दरमियान भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलती रही, बिकॉज वैभवी से इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी और ये बहुत जल्दी अलहदा हो गए थे। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही थी, बिकॉज मधुबाला का जो शो था वो घर घर में पसंद किया जाने लगा। लेकिन ये शो उनको छोड़ना पड़ा 2014 में, बिकॉज एक्टर की तरफ से बहुत बड़ा लीप आ रहा था और इनको एक फादर का रोल निभाना था, तो विवियन डेसिना ने करने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना था कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है ऐसा ड्रामा करने का जहाँ पे मैं खुद 30 साल का हूँ और 22 साल के बच्चे का बाप बन जाऊँ। उसके बाद हमने विवियन डेसिना के कैरियर में देखा 2015 और 2016 में उन्होंने कोई डेली सोप नहीं किया, लेकिन रियलिटी शोज़ किए कलर के, जिसमें खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर था और झलक दिखलाजा से वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो गए थे, जबकि खतरों के खिलाड़ी में वो टॉप 5 तक पहुँचे थे। उसके बाद 2016 में हमने दोबारा विवियन डेसिना को कलर्स के शो शक्ति अस्तित्व की एहसास की सोप में देखा, जहां पे उनकी को स्टार रुबीना तिलक थी और ये दोनों बहुत अच्छे ऑन स्क्रीन कपल बन गए थे। इसी शो के दौरान विवियन डेसिना का कहना है कि वो नूरन अली से, जो अभी इनकी करंट वाइफ है, उनसे मिले थे और वो उनसे इंटरव्यू करना चाह रही थी, लेकिन उस डेसिना ने नूरन अली को इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन 3 महीने बाद जब नूरन अली को इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा गया, जिनकी वजह से डेसिना को इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिली। यही इजिप्शियन जर्नलिस्ट को दोबारा विवियन डेसिना की मैनेजमेंट ने एक बार दोबारा बुलाया ताकि उनका इंटरव्यू दोबारा किया जा सके, और विवियन डेसिना का कहना है कि इसके बाद एक दूसरे को इन दोनों ने जाना और अल्टीमेटली हमने देखा कि 2019 में विवियन डेसिना ने शादी कर ली। लेकिन इस शादी का किसी को भी पता नहीं था 2021 तक, और इतने में इनकी एक बेटी भी हो गई थी जिसका नाम लियान है। 2019 के बाद हमने दोबारा विवियन डेसिना के कैरियर में बहुत ज़्यादा देखा और उसके बाद उन्होंने 2021 में दोबारा से सिर्फ तुम कलर्स के लिए किया, जिसमें इनकी को स्टार ईशा सिंह थी, जो अभी बिग बॉस में इनके साथ भी पार्टिसिपेट कर रही है।
अगर हम विवियन डिसेना की लास्ट शो की बात करें तो वो 2023 में उडारिया में देखे गए, जहाँ पे उनका स्टे बहुत ही कम था। सिर्फ 3 महीने के लिए इन्होंने इस शो में पार्टिसिपेट किया और फिर उसके बाद उनका वो रोल ख़त्म हो गया। और उसके बाद हमने विवियन डिसेना कलर्स की टीवी शो बिग बॉस में देखा और वहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि विवियन डिसेना कलर्स के लिए बहुत काम कर चुके हैं, बहुत सर्विसेज दी है और इसीलिए बिग बॉस ने इनको अपना लाडला भी बताया था। तो आपको कैसी लगी विवियन डिसेना की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, और क्या आप समझते हैं कि विवियन डिसेना इस शो को जीत सकते हैं बिग बॉस को और यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो वो अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ही बैलेंस पर्सनैलिटी इनकी अभी तक दिखाई दी है, लेकिन कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो ये बात मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अभी तक शो में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि विवियन डिसेना में बहुत ज़्यादा कोई एटीट्यूड है। सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं और सबको अच्छे से लेकर चलते हैं, लेकिन अपनी इंडिविजुअल गेम भी खेल रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं विवियन डिसेना के बायोग्राफी के बारे में।